हेलो दोस्तों, राजनीति वाला के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर राजस्थान के मुख्यमंत्री नाम से एक सीरीज चल रही है और उसके इससे पहले 6 पार्ट आ चुके हैं, जिसमें हमने कई मुख्यमंत्रियों के बारे में बात कर ली है। ये जो पार्ट है ये 7वां पार्ट है। इस पार्ट में हम हीरालाल देवपुरा और वसुंधरा राजे से संबंधित जो भी तथ्यात्मक जानकारी है, उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए या उनसे संबंधित जो भी जानकारी है वो प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद हमारा एक पार्ट और आएगा। उसके बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उनसे संबंधित सारी तथ्यात्मक जानकारी मैं आपको दे चुका होऊंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और शुरुआत करते हैं आज हम एक नए मुख्यमंत्री के साथ, और उस मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा की बात अगर हम बात करें दोस्तों, तो हीरालाल देवपुरा जी हैं, ये इनका जन्म जो है वो केलवाड़ा राजसमंद में हुआ था। और इनके साथ एक बहुत अच्छा फैक्ट जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि ये राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम हैं। हुआ ऐसा था कि दोस्तों, क्या हुआ था कि जो शिवचरण माथुर थे, शिवचरण माथुर जी थे, उन्होंने क्या हुआ 1985 में मानसिंह हत्याकांड के चलते हुए, जो मानसिंह हत्याकांड हुआ था 1985 में, उस मानसिंह हत्याकांड के चलते जो शिवचरण माथुर जी थे उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। और उन्होंने अपने पद से 15 दिन पहले ही, समय जब उनका कार्यकाल पूरा हो रहा था उससे 15 दिन पहले अपने पद से इस्तीफा दिया। और उस बचे हुए समय के लिए जो है किसको बनाया गया था मुख्यमंत्री दोस्तों? हीरालाल देवपुरा को बनाया गया था। तो इनका नाम जो है इतिहास में लिख गया कि राजस्थान के सबसे कम समय के सीएम या सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम कौन है दोस्तों? तो वो है हीरालाल देवपुरा। और दोस्तों, जब ये हीरालाल देवपुरा मुख्यमंत्री बने थे तब ये कौन सी विधानसभा से जीत करके आए थे? तो कुंभलगढ़ विधानसभा से जीत करके दोस्तों ये आए थे। उसके बाद दोस्तों, जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो कौन है दोस्तों? हीरालाल देवपुरा। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के ऐसे सीएम जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो भी दोस्तों कौन है? हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जी थे, ये जो दूसरा वित्त आयोग था उस दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा जी। तो अगर प्रश्न बने कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो हीरालाल देवपुरा। अगर पूछ ले हीरालाल देवपुरा कौन से वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे दोस्तों? दूसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के ऐसे कौन से मुख्यमंत्री हैं जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कौन से हैं दोस्तों? हीरालाल देवपुरा। तो ये फैक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से याद रखना आप कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, और राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं, और सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। सारे फैक्ट किससे संबंधित हैं? हीरालाल देवपुरा से। इनके समय जो मुख्य सचिव रहे हैं दोस्तों वो हैं आनंद मोहन। तो याद रख लेना, क्योंकि मुख्य सचिव वाले टॉपिक से आजकल जब भी क्वेश्चन आता है तो वो ऐसे ही पूछता है, एक तरफ मुख्यमंत्री दे देता है, दूसरी तरफ उनके साथ जिस भी मुख्यमंत्री ने काम किया है, तो जिस भी मुख्य सचिव ने उनके साथ काम किया उस मुख्य सचिव का नाम दे देगा और फिर मिलान करवाता है। तो ये आजकल ट्रेंड कल चल रहा है 2 साल से। तो जो हीरालाल देवपुरा जी थे उनके साथ जो काम किया था, उन्होंने जो काम करने वाले मुख्य सचिव थे वो थे दोस्तों आनंद मोहन। याद रख लेना, याद रह जाएगा वैसे तो। उसके बाद दोस्तों, अगर पूछे कि इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा हीरालाल देवपुरा जी का, तो हीरालाल देवपुरा जी जो है वो मैंने आपको बताया था कि जब मानसिंह हत्याकांड हुआ था, तो उस मानसिंह हत्याकांड के चलते शिवचरण माथुर जी ने जो है वो अपने पद से इस्तीफा दिया, और 23 फरवरी 1985 को जो है वो हीरालाल देवपुरा जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, और ये 10 मार्च 1985 तक मुख्यमंत्री रहे। तो ये चीज़ें अपने को याद रखनी है। अगर इसको समेटना चाहें अपन, तो याद रखना हीरालाल देवपुरा के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। हीरालाल देवपुरा राजस्थान की राजनीति के सबसे राजनीति के ऐसे व्यक्ति जो राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री रहे, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे,
यानी ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, ऐसे मुख्यमंत्री जो राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। जो सेकंड वित्त आयोग था वो इनकी अध्यक्षता में ही गठित किया गया था। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं वसुंधरा राजे की। दोस्तों इससे पहले अगर देखा जाए तो 1998 में 98 में वसुंधरा राजे से पहले अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने थे। चूँकि उनका कार्यकाल में जो कार्य किए गए हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उनसे संबंधित जो फैक्ट हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए हमने ये सोचा कि उनको जो है वो एक क्लास में जो लास्ट वाला पार्ट होगा उसमें अशोक गहलोत जी को ही ले लेंगे, क्योंकि अभी भी वर्तमान में भी वो मुख्यमंत्री हैं, इसलिए हम पहले पढ़ रहे हैं वसुंधरा राजे। तो दोस्तों वसुंधरा राजे के बारे में अगर हम बात करें तो वसुंधरा राजे का जन्म जो है दोस्तों 8 मार्च 1953 को हुआ था। 8 मार्च और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 8 मार्च जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तो आप पूछ ले कि भारत के किसी भी राज्य के ऐसे मुख्यमंत्री या ऐसी महिला मुख्यमंत्री जिनका जन्म जो है वो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन हुआ, तो फिर वो अपन कहेंगे वसुंधरा राजे। राजस्थान की ये प्रथम महिला सीएम बनी थी दोस्तों, पहली महिला सीएम है ये, राजस्थान की पहली महिला सीएम और एकमात्र महिला सीएम यही हैं। और ये 2 बार सीएम बनी है दोस्तों। कितनी बार बनी है दोस्तों सीएम? ये 2 बार सीएम बनी है। एक तो बनी है दोस्तों ये जब पहली बार सीएम बनी थी तब बनी थी ये 8 दिसंबर 2003 से लेकर के और 11 दिसंबर 2008 तक पूरा कार्यकाल किया था इन्होंने। जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी दोस्तों तो ये 12 दिसंबर 2013 से और 16 दिसंबर 2018 तक, यानी कि अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं अशोक गहलोत जी, इनसे पहले जो है 13 से 18 के बीच जो है वो कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो थी मुख्यमंत्री थी। ये ट्रेंड चल रहा है। 1998 के बाद में एक बार अशोक गहलोत जी आते हैं, 98 से 3 तक अशोक गहलोत जी, 3 से 8 वसुंधरा राजे जी, फिर 8 से 13 अपने अशोक गहलोत जी, फिर 13 से 18 तक दोबारा कौन हो गई? वसुंधरा राजे जी, और फिर अब 18 से लेकर के 23 तक कौन है? अपने अशोक गहलोत जी हैं। तो 98 से लेकर के और 18 तक, 98 से लेकर के 18 तक ये क्रम वाइज चलते रहे। और अभी 23 में अब पता चलेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन जीतता है कौन हारता है, कौन मुख्यमंत्री बनता है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं। ये दोस्तों जो वसुंधरा राजे जी हैं ये 5 बार झालरापाटन झालावाड़ से 5 बार ये विधायक रही हैं। 12वीं विधानसभा में, 13वीं में, 14वीं में और 15वीं में, और अभी वर्तमान में है ही। और 5 बार लोकसभा सांसद रही हैं। 9वीं लोकसभा में, 10वीं लोकसभा, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा, यानी लगातार 5 लोकसभाओं में ये क्या रही हैं दोस्तों? ये लोकसभा सांसद रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ याद रखना आप दोस्तों कि राजस्थान की सर्वाधिक लोकसभा सांसद बनने वाली महिला हैं ये, यानी राजस्थान की सर्वाधिक लोकसभा सांसद वाली बनने वाली महिला कौन है? वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। और दोस्तों ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है क्योंकि ये आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो इसको आपको याद रखना है कि विपक्ष के नेता, जो नेता प्रतिपक्ष होती हैं, तो वसुंधरा राजे जी हैं वो नेता प्रतिपक्ष भी रही हैं। राजस्थान के ऐसे सीएम, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के ऐसे सीएम जो नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो एक तो वसुंधरा राजे जी हो गई, दूसरे कौन हो गए दोस्तों? भैरव सिंह शेखावत हो गए, और तीसरे कौन से हो गए? हरदीप जोशी साहब हो गए। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान के कितने नेता जो है वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो कितने हैं दोस्तों? 3, जिसमें मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहने वालों में शामिल हैं वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कहीं पे लिख लेना। और जो वसुंधरा राजे जी थी दोस्तों, ये अटल जो सरकार थी उसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट और एक्सटर्नल अफेयर्स मंत्री भी रही हैं, यानी कि ये केंद्र में मंत्री भी रही हैं। उसके बाद दोस्तों ये अपने को याद रखना है कि जो वसुंधरा राजे थी उसके टाइम पर जो राज्यपाल बने हैं वो कौन कौन हैं, यानी कि मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे ने किन किन राज्यपालों के साथ कार्य किया। तो अपने को पता है दोस्तों कि इनके 2 कार्यकाल रहे हैं। एक तो कार्यकाल रहा है इनका 2003 से लेकर के दोस्तों 2008 तक, तो ये पहला कार्यकाल है। इस पहले कार्यकाल में इन्होंने 7 राज्यपालों के साथ काम किया था।
जो पहला कार्यकाल है इनका, उस कार्यकाल में इन्होंने 7 राज्यपालों के साथ काम किया था। कौन कौन से राज्यपालों के साथ काम किया दोस्तों? निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, ये अतिरिक्त प्रभार वाले थे। इनको याद रखना, अतिरिक्त क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि निम्न में से अतिरिक्त प्रभार वाले राज्यपाल नहीं रहे हैं या रहे हैं, तो कैलाशपति मिश्र जी जो हैं वो अतिरिक्त प्रभार वाले हैं। मदन लाल खुराना, टीवी राजेश्वर अतिरिक्त प्रभार, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये दोस्तों देख लो, इम्पोर्टेंट है। यानी कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, प्रतिभा पाटिल जो है वो राज्यपाल किसके टाइम पे थी? वसुंधरा राजे के टाइम पे थी। उसके बाद आर किदवई है और शैलेंद्र कुमार सिंह है दोस्तों। ये 7 राज्यपाल हैं जिन्होंने पहले कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के साथ कार्य किया था। अब बात करें अपन दोस्तों दूसरे कार्यकाल की, तो दूसरा कार्यकाल अपने को पता है दोस्तों 2013 से लेकर के और 2018 तक था। और इस कार्यकाल के दौरान दोस्तों मार्गरेट अल्वा, उसके बाद राम नायक और उसके बाद दोस्तों कल्याण सिंह। कौन थे? कल्याण सिंह। तो इनके साथ आपने को इन्होंने काम किया है। तो अपने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का याद रखना और मार्गरेट अल्वा का ध्यान रखना है कि ये किसके साथ थी। तो ये जब राज्यपाल थी तो ये किसके साथ राज्यपाल थी? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के टाइम पे ये राज्यपाल थी। उसके बाद दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, आजकल ये सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं कि जिसमें भी मुख्य सचिव टॉपिक होता है, मैंने बताया आपको, उसमें आजकल ये सवाल देने लग गया है, एक तरफ मुख्यमंत्री देगा, एक तरफ मुख्य सचिव, और पूछेगा कि कौन सा सुमेलित है और कौन सा असुमेलित है। तो दोस्तों अगर बात करें हम वसुंधरा राजे के कार्यकाल के दौरान जो मुख्य सचिव रहे हैं, तो दोस्तों कितने रहे हैं? 9 रहे हैं। कौन कौन से? आर के नैयर साहब रहे हैं, अनिल वैश्य साहब रहे हैं, डीसी सावंत, ये दोस्तों अभी सावंत कमेटी, ये डीसी सावंत वही हैं। उसके बाद राजीव महर्षि, ये राजीव महर्षि, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो राजीव महर्षि है इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि राजीव महर्षि जो है ये राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं। ये कौन रहे हैं दोस्तों? ये जो है वो मुख्य सचिव भी रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये अपने को याद रखना है। ये मुख्य सचिव भी रहे हैं, ये कैग भी रहे हैं। तो राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो कैग भी रहे हैं वो कौन है? राजीव महर्षि। और अभी इनको पद्मश्री मिला था। क्या मिला था इनको? पद्मश्री मिला था। ये अपने को याद रखना है, राजीव महर्षि। राजीव महर्षि राजस्थान के मुख्य सचिव भी रहे हैं, राजीव महर्षि कैग भी रहे हैं, और राजीव महर्षि जो है वो पद्मश्री इनको अभी मिला था, कुछ दिन पहले इनको मिला है। उसके बाद CS राजन साहब, OP मीणा साहब, अशोक जैन साहब, NC गोयल साहब और DB गुप्ता साहब। तो अपने को जो याद रखना है वो कौन सा याद रखना है दोस्तों? ये इम्पोर्टेंट है। किसको याद रखना है अपने को? राजीव महर्षि को याद रखना है कि राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री, मतलब ऐसे मुख्यमंत्री जिनके साथ राजीव महर्षि ने काम किया, तो वो थे कौन? वसुंधरा राजे जी। और अगर पूछ ले कि राजस्थान के ऐसे मुख्य सचिव जो कैग भी रहे हैं, तो वो अपन कहेंगे राजीव महर्षि। कौन है दोस्तों? राजीव महर्षि। तो राजीव महर्षि को अपने को याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों एक बार अगर इसको हम समेटना चाहें, दोबारा से एक बार अगर रिवाइज करें, इसको समेटना चाहें तो दोबारा से एक बार समेट लेते हैं इसको। तो सीधा सा है, बात करते हैं इसके बारे में कि हीरालाल देवपुरा जो है, इसकी कहानी क्या है कि जब मानसिंह हत्याकांड हुआ भरतपुर में, तब जो है वो शिवचरण माथुर ने विधानसभा समाप्त तो होने वाली थी, कार्यकाल समाप्त होने वाला था विधानसभा का, उससे 15 दिन पहले ही जो है वो इस्तीफा दे दिया था। और तब जो है वो 15 दिन के लिए जो हरदीप जोशी साहब थे, इनको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया गया था। हीरालाल देवपुरा जी थे, इनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। ये सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री अपने रहे हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं और राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं दोस्तों। इनके टाइम पे जो मुख्य सचिव थे वो आनंद मोहन जी थे। उसके बाद जो ये मुख्यमंत्री जब रहे तो वो कार्यकाल क्या था? 23 फरवरी 1985 से 10 मार्च 1985 तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों वसुंधरा राजे की, तो 8 मार्च 1953 को जन्म हुआ। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, यानी कि ऐसे मुख्यमंत्री, राजस्थान के ऐसे मुख्यमंत्री जिनका जन्म जो है महिला दिवस के दिन हुआ, तो वो है अपनी वसुंधरा राजे। राजस्थान की प्रथम महिला CM 2 बार रही है, पहली बार यही बनी थी और 2 बार रही हैं। कब से कब तक? 8/12/2003 से लेकर के 11/12/2008 तक, और 12/12/2013 से लेकर के अपने 16/12/2018 तक। यानी पहली बार जब बनी, जब 2003 में बनी, 2003 से 8 का कार्यकाल था, दूसरी बार 13 से 18 तक का कार्यकाल था। 5 बार विधायक, 5 बार
5 बार विधायक और 5 बार लोकसभा सांसद रहीं और लोकसभा सांसद 9 से लेकर के 13वीं विधानसभा में लगातार रहीं और राजस्थान की सर्वाधिक लोकसभा सांसद बनने वाली महिला हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो कौन सा है कि ये नेता प्रतिपक्ष रही हैं और मुख्यमंत्री भी रही हैं। ऐसे राजस्थान के 3 नेता हैं जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं, तो वो हैं वसुंधरा राजे, भैरव सिंह शेखावत और हरदेव जोशी। ये अपने को याद रखना है। ये अटल सरकार में जो है मंत्री भी रही थी। वसुंधरा राजे के समय जो है वो जो राज्यपाल थे 10 राज्यपालों ने इनके साथ में काम किया। कितने राज्यपालों ने काम किया दोस्तों? 10 राज्यपालों ने इनके साथ काम किया है। कौन कौन से राज्यपाल हैं दोस्तों? पहले जो कार्यकाल में इन्होंने काम किया था इनके साथ में वो थे निर्मल चंद जैन, कैलाशपति मिश्र, मदन लाल खुराना, टीवी राजेश्वर, प्रतिभा पाटिल, आर किदवई और शैलेंद्र सिंह। और सेकंड कार्यकाल में मार्गरेट अल्वा, राम नायक और कल्याण सिंह दोस्तों। उसके बाद अगर मुख्य सचिवों की बात करें दोस्तों तो वसुंधरा राजे कार्यकाल के दौरान जो है मुख्य सचिव रहे कितने? 9 और 9 मुख्य सचिव रहे हैं। कितने रहे दोस्तों? 9, जिसमें आर के नैयर साहब, अनिल वैश्य साहब, डीसी सामंत, सामंत कमेटी जो बनी है अभी, राजीव महर्षि, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिया मैंने। ये कैग भी रहे हैं। ये क्या रहे हैं दोस्तों? कैग भी रहे हैं और पद्मश्री मिला है, मुख्य सचिव रहे हैं। CS राजन, OP मीणा, अशोक जैन, NC गोयल और DP गुप्ता। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन जो 2 मुख्यमंत्रियों से संबंधित था, जिसमें हमने एक तो बात की किसके बारे में दोस्तों? एक तो हमने बात की किसके बारे में? ये अपने हीरालाल देवपुरा के बारे में दोस्तों, और एक की बात अपन ने किसके बारे में? मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में। अब हमारा जो रह गया है वो रह गया है केवल एक अशोक गहलोत जी रह गए हैं, उनको हम कल वाली क्लास में कर लेंगे। उसके बाद क्रमशः हमने मुख्यमंत्रियों की पूरी सीरीज को एक एक मुख्यमंत्री के बारे में फैक्ट को हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो हम बात करेंगे दोस्तों वो हम करेंगे मुख्यमंत्री जो टॉपिक है उससे संबंधित जितनी भी तथ्यात्मक सामग्री है, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको एक क्लास में लाने का प्रयास करूंगा। एक मैराथन क्लास 2 घंटे की, जिसमें मुख्यमंत्री से संबंधित सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपको ये जो हमारी सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो, जिससे हमारा परिवार बढ़े, मैं आपको इससे अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा पाऊँ। क्योंकि जब आप इसको शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और वीडियोज़ को देखोगे, आप वीडियोज़ पूरा देखा करो जिससे कि आपको फैक्ट मिले। क्योंकि अगर आपने ये वीडियोज़ देख ली तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। तो आपसे निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। और जो करंट अफेयर्स की जून करंट अफेयर्स की हमारी जो वीडियो थी उस पर लगभग 4000 से ऊपर व्यूज चले गए हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको देखें। और जो भी ये सीरीज चल रही है मुख्यमंत्री वाली, आपको यूट्यूब की दुनिया में कहीं भी इतना कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये केवल राजनीति वाला के प्लेटफॉर्म पर आपको ये फैक्ट मिल रहे हैं, कहीं और नहीं मिलेंगे। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। यूट्यूब की इसी वीडियो के नीचे जो है मैंने लिंक दे रखा है टेलीग्राम का, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहां से आपको ये PDF मिलती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। कल मिलते हैं अगले मुख्यमंत्री और अंतिम पार्ट के साथ में, और वो होंगे अपने अशोक गहलोत जी। धन्यवाद।